Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. So students, Unit 11 Organic Chemistry आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे टेस्ट योर सेल्फ 11.4 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 11 to 14 एंड एक्सरसाइज MCQs. सो टेस्ट योर सेल्फ 11.4 पहले करते हैं. टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 73 पेज नंबर पे टेस्ट योर सेल्फ 11.4 गिवन है. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एस्टर. एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो ये RCOOR. इसमें क्या होता है कि R बॉन्ड बना रहा था आगे से, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन O और साथ में दूसरा अल्काइल ग्रुप अटैच होता है. तो ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है और इसको आपने आंसर प्रॉपर तरीके से लिखना है. फर्स्ट हेडिंग आएगी इसमें फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एस्टर. द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एस्टर इज RCOOR. और सेकंड आर के ऊपर ये जो साइन डालते हैं, ये इसलिए डालते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये दो अल्काइल ग्रुप्स हम ले रहे हैं, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. सो इसका आंसर आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 में भी किया था, डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, लेकिन उसके साथ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी था. लेकिन इसमें आपने सिर्फ डिफरेंशिएट करना है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को. फर्स्ट दोनों की फंक्शनल ग्रुप्स मेंशन करने हैं. एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O की एक साइड पे H मस्ट होता है, जबकि कीटोन्स की दोनों साइड फ्री होती हैं, दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं. इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और सिंपली C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड यूँ फ्री भी कर सकते हैं. तो इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. सेकेंड जो डिफरेंस है वो होगा जनरल फार्मूला का. एल्डिहाइड्स का होगा RCHO. इसको जब कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं, और जो कीटोन्स है उनका जनरल फार्मूला ये है जिसके C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स हैं. एंड देन थर्ड डिफरेंस होगा एग्जांपल का. एल्डिहाइड के एग्जांपल में आते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, जबकि कीटोन्स के एग्जांपल में आते हैं एसीटोन और इथाइल मिथाइल कीटोन. क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस. तो ये सिंपल है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होता है और अल्काइंस का जो फंक्शनल ग्रुप हुआ है वो ट्रिपल बॉन्ड. सो इसका आंसर आपने अगर प्रॉपर्ली अटैम्प्ट करना है तो इसको पहले आप इन दोनों टर्म्स को डिफाइन कर दें. अल्कीन्स की डेफिनेशन है हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड अल्कीन्स एंड फंक्शनल ग्रुप इसका है डबल बॉन्ड. देन अल्काइंस की डेफिनेशन आप लिखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्टिंग ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड अल्काइंस एंड फंक्शनल ग्रुप जो इनका है वो है ट्रिपल बॉन्ड, और 3 लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ इज़ एन अल्कोहल टेस्टेड. अल्कोहल को कैसे टेस्ट किया जाता है? तो इसका डिटेक्शन टेस्ट आपने इसमें लिखना है. अल्कोहल का कोई सा भी एक लिख सकते हैं इसमें. सो पेज 71 पे सोडियम मेटल टेस्ट और सेकेंड एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट है नेक्स्ट पेज पे. तो इन दोनों टेस्ट को आप दोनों भी लिख सकते हैं और कोई सा एक भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स के कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ अ कीटोनिक ग्रुप इज टेस्टेड. कीटोनिक ग्रुप को कैसे टेस्ट किया जाता है? तो कीटोन की भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमने पेज नंबर 72 पे की हैं. टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप, इसमें एक टेस्ट है फिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट एंड सेकंड इसमें है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट. तो इन दोनों में से आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें आपने ये वाला टेस्ट नहीं लिखना, ये जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे बताया गया था. आपने फर्स्ट 2 टेस्ट में से कोई से भी एक लिखना है. नाउ ओपन पेज नंबर 78 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11. डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला. ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन. स्ट्रक्चरल फार्मूला को डिफाइन करना है और एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है. सो आपकी बुक के पेज नंबर 53 पे स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन है, हाईलाइटेड की है 2 लाइन्स में. ये इसकी डेफिनेशन है एंड एग्जाम्पल में एन ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर है और आइसोब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर है. एन ब्यूटेन में क्या होता है? स्ट्रेट चेन है. ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, तो 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो तो एन ब्यूटेन. और अगर 3 कार्बन की चेन और सेकेंड वाले कार्बन के साथ 4th कार्बन एज अ ब्रांच अटैच हो ब्रांच की फॉर्म में, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको आइसो कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, ब्यूटेन है, तो इसलिए आइसो ब्यूटेन इसको कहेंगे. सो आंसर में आपने डेफिनेशन लिखनी है और ये 2 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने. इस तरह से आप स्ट्रक्चरल फार्मूला की हेडिंग देके उसको डिफाइन करेंगे एंड देन आपने दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं. क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कोल. क्लासिफिकेशन ऑफ कोल मीन्स कि इसकी जो टाइप्स डिविजन्स जो बताई गई हैं वो आपने एक्सप्लेन करनी है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ कोल फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कोल: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट. 4 टाइप्स हैं इसकी कंपोजिशन आप बता देंगे. पीट में 60% कार्बन कॉन्टेंट है, लिग्नाइट में 70,
70% ब्यूटिमिनस में, 80% एंड एंथ्रासाइट में 90%। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं, क्या होते हैं? गिव टू एग्जाम्पल्स, और 2 एग्जाम्पल्स देनी है इनकी। सो बुक के पेज नंबर 57 पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन ये हाईलाइटेड जो है, ये इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन है, थायोफिन एंड पायरिडीन। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड साइक्लिक मीन्स के जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट है। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिनमें रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और उस रिंग में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बाकी एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक सल्फर है यहाँ पे और यहाँ पे नाइट्रोजन है। बाकी जो आपको ये कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, हर एक कॉर्नर पे एक एक कार्बन एटम प्रेजेंट है और उनकी बॉन्डिंग यहाँ पे डबल लाइंस जो शो हो रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आंसर में आपने डेफिनेशन लिखनी है एंड देन ये 2 एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 14 इज वाई बेंजीन एंड अदर होमोलोगस कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। कि बेंजीन और जो बाकी होमोलोगस कंपाउंड है, बेंजीन की ही जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की होती हैं। एरोमेटिक मीन्स के स्पेशल एक अरोमा होता है जो प्रोड्यूस करते हैं ये कंपाउंड्स। सो बुक के पेज नंबर 57 पे इसका आंसर है, these organic compounds contain at least one benzene ring in their molecule। इन सम कंपाउंड्स में एक एक बेंजीन रिंग मस्ट प्रेजेंट होता है और बेंजीन रिंग में हमारे पास 6 कार्बन एटम्स होते हैं जिसमें 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ऑल्टरनेट मीन्स के डबल, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है एंड देन सिंगल बॉन्ड, अगेन डबल, देन सिंगल, अगेन डबल। तो इस तरह से 3 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिंग पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर कॉल्ड अरोमेटिक बिकॉज ऑफ द अरोमा और स्मेल दे हैव। और जो स्पेसिफिक इनका जो अरोमा या स्मेल होती है उसकी वजह से इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो इसके आंसर में आपने ये 4 लाइन्स लिखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। नाउ कम टू द एक्सरसाइज MCQs पेज नंबर 76। नंबर 1, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म चेन्स इज कॉल्ड। कार्बन एटम्स की जो एबिलिटी के वो लॉन्ग चेन्स बनाता है, इस एबिलिटी को हम कहते हैं कैटिनेशन। कोल हैविंग 90% कार्बन कॉन्टेंट्स इज कॉल्ड। कोल जिसमें 90% कार्बन कॉन्टेंट प्रेजेंट होता है उसको एंथ्रासाइड कहते हैं। हार्ड कोल होता है ये। मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में जो मेजर चीज़ प्रेजेंट होती है वो मीथेन होती है। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन रिटॉर्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोल की स्ट्रॉन्ग हीटिंग जब करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी मीन्स की ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम कहते हैं, जिसमें हम कोल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। पिच इज़ ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल टार। कोल टार के से जो हमारे पास रेजिड्यू बचता है पीछे उसको पिच कहते हैं। नेचुरल गैस इज 85% मीथेन, इट इज़ यूज टू मेक। नेचुरल गैस हम इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ब्लैक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टार्च। इनमें से कौन सी ऑप्शन है जिसमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट? तो करेक्ट ऑप्शन शुगर केन है। शुगर केन में ग्लूकोज या सुक्रोज प्रेजेंट होता है, इसमें स्टार्च नहीं होता। स्टार्च जो है वो ये मेज में, पोटैटोज और बार्लेज इन तीनों में प्रेजेंट होता है, बट शुगर केन में स्टार्च नहीं बल्कि ग्लूकोज या सुक्रोज प्रेजेंट होता है। स्टार्च एंड ग्लूकोज की कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ग्लूकोज या सुक्रोज जो है वो सिंपलेस्ट होता है एंड सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज से ही मिल के बनता है जो कि शुगर केन में प्रेजेंट होता है। बाकी जो स्टार्च है ये भी कार्बोहाइड्रेट है और ये बाकी इन तीनों में प्रेजेंट होता है। पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग, इसमें से इसके जो कंपोनेंट सेपरेट किए जाते हैं, फ्रैक्शंस में सेपरेट किए जाते हैं और इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन बी है। इन लेबॉरेटरी यूरिया वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय वोलर। वोलर फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने यूरिया प्रिपेयर किया था लेबॉरेटरी में और इसके बाद से फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस स्टार्ट हुई थी इन द लेबॉरेटरी। इससे पहले बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉरेटरीज में नहीं सिंथेसाइज कर सकते, बस प्लांट्स एंड एनिमल्स इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल इज, अल्काइल रेडिकल्स अल्केन्स से जनरेट होते हैं अगर अल्केन्स का एक हाइड्रोजन हम रिड्यूस कर लें। अल्केन्स का फार्मूला होता है CnH2n+2 और क्योंकि अल्काइल रेडिकल्स अल्केन का एक हाइड्रोजन कम करके बनता है तो इसका जो फार्मूला होगा वो है CnH2n+1, +2 अल्केन्स के लिए और +1 होगा तो ये अल्काइल रेडिकल्स के लिए। नंबर 11,
आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ अ कीटोन, इसमें से हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कीटोन कौन सा ग्रुप है इसमें। तो इसमें देखें फर्स्ट ऑप्शन में OH है, तो OH है और साथ में यहाँ पे CO नहीं प्रेजेंट, सिर्फ OH प्रेजेंट है। OH हो इट मीन्स कि अल्कोहल है ये। यहाँ पे NH है, N जिसमें प्रेजेंट होता है वो अमाइंस होते हैं। यहाँ पे देखें फर्स्ट ये देख लेते हैं, इसमें देखें Cl प्रेजेंट है। Cl क्या है, हेलोजन है, और हेलोजन प्रेजेंट हो तो ये अल्काइल हेलाइड्स होते हैं। यहाँ पे CO है और यहाँ पे CH3 मीन्स के 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। इसको ओपन फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कीटोन है, तो करेक्ट ऑप्शन बी है। द फंक्शनल ग्रुप COOH इज फाउंड इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में प्रेजेंट होता है। नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू अबाउट फॉसिल फ्यूल्स, के फॉसिल फ्यूल्स की कौन सी इसमें से स्टेटमेंट जो है वो उससे रिलेटेड ट्रू नहीं है। दे ऑल कंटेन कार्बन, तो ये भी ट्रू है कि इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। सेकेंड सी ऑप्शन, दे प्रोड्यूस पोल्यूटेंट्स व्हेन बर्न्ड, यस इनको जब बर्न किया जाता है तो पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। पोल्यूटेंट्स उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो पोल्यूशन कॉज करते हैं। दे कॉज एसिड रेन भी कॉज करते हैं, इनकी वजह से हो सकती है। बी ऑप्शन, दे आर रिन्यूएबल, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, दे आर नॉट रिन्यूएबल, ये एक दफ़ा यूज़ हो जाए तो दोबारा हम इसको नहीं यूज़ कर सकते, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज दे आर नॉन रिन्यूएबल। 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्डेस्ट कोल, तो हार्डेस्ट कोल वो है जिसमें कार्बन कॉन्टेंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है और वो एंथ्रासाइट है जिसमें 90% कोल प्रेजेंट होता है, सो करेक्ट ऑप्शन डी है। नंबर 15, in which of the following groups oxygen is attached on both sides with carbon atoms, इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें ऑप्शन है जिसमें ऑक्सीजन एटम कार्बन की 2 साइड्स के साथ अटैच है। तो ऑक्सीजन एटम जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केस में भी ऐसा होता है कि C डबल बॉन्ड O होता है और दूसरी साइड पे इसका OH होता है, तो ये ऑप्शन भी हो सकती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप की यहाँ पे ऑप्शन नहीं मेंशन। एक ये ग्रुप है जिसमें ऐसा होता है और दूसरा ईस्टर लिंकेज है जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है और दूसरी साइड पे O और उसके साथ अल्काइल ग्रुप है, ये ईस्टर लिंकेज होता है। और कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O की एक साइड पे OH अटैच होता है। तो इन्होंने जस्ट इतनी बात पूछी है, ये बात पूछी है और ये दोनों में प्रेजेंट है, तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकती थी। यहाँ पे एस्टर की ऑप्शन दी गई है तो करेक्ट ऑप्शन डी है। 16, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस इज द कन्वर्जन ऑफ, कार्बोनाइजेशन कहते हैं वुड से कोल फॉर्मेशन, वुड मीन्स प्लांट, उससे जब कोल बनता है अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं, इससे कोल फॉर्मेशन होती है। कोल गैस से इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। 17, कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, कोल गैस में है 3 टाइप्स ऑफ गैसेस पाई जाती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, सो करेक्ट ऑप्शन सी है। 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक कहते हैं वो चीज़ जो कि जिसकी हम खुद सिंथेसिस करते हैं, लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर में ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे सी है, क्योंकि कॉटन, वूल और सिल्क ये नेचुरल है, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, इसको हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, बट नाइलॉन को लैब्स में प्रिपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये सिंथेटिक फाइबर जो है वो करेक्ट ऑप्शन सी है। 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ये तीनों जो है ये हम डेड प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, इन तीनों को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जबकि सी ऑप्शन बायोगैस जो ये फॉसिल फ्यूल नहीं है। नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन्स, इनमें से कौन सी ऑप्शन है जिसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते, तो पल्सेस, बीन्स, एग्स, इन सब में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, पोटैटोस में नहीं होती क्योंकि पोटैटोस में स्टार्च प्रेजेंट होता है। 21, conversion of dead plants into coal by the action of bacteria and heat is called, डेड प्लांट्स की कन्वर्जन इनटू कोल, इस प्रोसेस को जो कि बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होता है इसको हम कहते हैं, ये बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया गया है कार्बोनाइजेशन, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कार्बोनाइजेशन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एल्डिहाइड, में कौन सा कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे देखें ये OH है तो ये अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पे COOH है ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इसमें देखें सेंटर में CO है और दोनों साइड पे मिथाइल है तो ये कीटोन ग्रुप्स है। यहाँ पे CHO जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा वो एल्डिहाइड है अगर कंडेंस फॉर्म में, अगर ओपन फॉर्म में है तो इस तरह से एक साइड पे H और एक साइड पे डबल बॉन्ड O होगा कार्बन के, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है।
नंबर 23 फार्मूला ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड जो है ये स्पेसिफिक एल्डिहाइड है। इसमें एल्डिहाइड का ये तो इसका जनरल फार्मूला है। इसकी एक साइड पे अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो वो एसिटल्डिहाइड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है, क्योंकि ए ऑप्शन में जो है वो OH ये अल्कोहल है। यहाँ पे देखें OH आ गया इसके साथ, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। और यहाँ पे तो दोनों साइड पे ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन इस एल्डिहाइड के एक दोनों साइड पे हाइड्रोजन अटैच है और इसके लिए हम कॉमन नेम यूज़ करते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो ये एसिटल्डिहाइड नहीं है, बल्कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। सो आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न टेस्ट योर सेल्फ 11.4 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 11 to 14 ऑन योर नोटबुक्स, लर्न द एक्सरसाइज MCQs। तो इसके साथ आपका यूनिट नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होता है। और आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स रिवाइज करने हो तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे प्ले लिस्ट बनाई गई हैं। उसमें चैप्टर नंबर 9, 10, 11 तीनों चैप्टर्स की प्ले लिस्ट हैं। तो उसमें सब वीडियोस जो हैं वो अरेंज हुई हैं, तो आप वन बाय वन वो वीडियोस देख सकते हैं अगर आपने रिवीजन करनी हो तो। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।